नमस्कार। चलिए आज साइंस के एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को समझते हैं। हम ये जानेंगे कि हमारी आंखें यानी कि मानव नेत्र इस इतनी खूबसूरत और रंग-बिरंगी दुनिया को आखिर देख कैसे पाती हैं। ये वीडियो परंपरा एजुकेशनल ट्रस्ट की टीम द्वारा छात्रों की बेहतर शिक्षा के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। तो कभी सोचा है कि हम अपने आसपास की चीजें आखिर देखते कैसे हैं? ये सब हमारी आंखों के एक बड़े ही कमाल के एक जादुई तरीके से काम करने की वजह से होता है। तो चलिए आज इसी जादू को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई है क्या? यह सिर्फ देखने का एक ऑर्गन नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की सबसे कॉम्प्लेक्स और शानदार मशीनों में से एक है। देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक कैमरे की तरह सोचना। हमारी आंख ना बिल्कुल एक नेचुरल कैमरे की तरह काम करती है। और हाँ, एग्जाम के लिए ये पॉइंट जरूर नोट कर लीजिए कि रेटिना पर जो इमेज बनती है वो हमेशा 3 तरह की होती है: वास्तविक यानी रियल, उल्टी यानी इन्वर्टेड और वस्तु से छोटी। तो ये तो पता चल गया कि आंखें कैमरे की तरह है। पर इस कैमरे के अंदर कौन-कौन से पार्ट्स हैं? चलिए आंख के स्ट्रक्चर को थोड़ा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि इसका हर एक हिस्सा क्या कमाल का काम करता है। देखिए, आंख के कई जरूरी हिस्से हैं। सबसे बाहर एक ट्रांसपेरेंट परत होती है जिसे कॉर्निया कहते हैं। यहीं से लाइट अंदर जाती है। फिर जो आंख का रंगीन हिस्सा होता है वो है आइरिस। ये बीच की पुतली को छोटा बड़ा करके लाइट को कंट्रोल करता है। इसके ठीक पीछे है हमारा लेंस, जो इमेज को रेटिना नाम के एक पर्दे पे फोकस करता है। और बस फिर ऑप्टिक नर्व इस सिग्नल को सीधा हमारे दिमाग तक पहुंचा देती है। अच्छा, हमारी आंखों की एक सबसे जादुई पावर पता है क्या है? वो है इसका फोकस एडजस्ट करना। जरा सोचिए, कैसे हम एक ही पल में दूर के पहाड़ को और अगले ही पल अपनी किताब को, दोनों को एकदम साफ साफ देख लेते हैं। इसी शानदार एबिलिटी को कहते हैं आंख की समायोजन क्षमता। तो ये समायोजन क्षमता है क्या? आसान भाषा में ये हमारे आई लेंस की वो जबरदस्त पावर है जिससे वो अपनी फोकल लेंथ को बदलकर पास और दूर दोनों चीजों पर एकदम क्लियर फोकस कर पाता है। और इस काम में उसकी मदद करती हैं सिलियरी मसल्स। यहाँ 2 बहुत जरूरी बातें याद रखनी है। एक हेल्दी आंख के लिए निकट बिंदु यानी वो सबसे पास की दूरी जहां तक हम साफ देख सकते हैं वो होती है 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु वो होता है अनंत यानी इन्फिनिटी, मतलब हम बहुत दूर तक साफ देख सकते हैं। हम ये भी बताना चाहेंगे कि परंपरा ट्रस्ट की टीम लगातार ग्रामीण और शहरी छात्रों के लिए ऐसी ही सरल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सामग्री तैयार करने में जुटी हुई है। लेकिन क्या हो अगर आंख की ये फोकस करने की पावर ठीक से काम ना करे? बस तभी पैदा होते हैं दृष्टि दोष। चलिए अब इन आम समस्याओं और उनके सॉल्यूशंस को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे कॉमन डिफेक्ट की, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, निकट दृष्टि मतलब पास की नजर तो एकदम बढ़िया, पर दूर का देखने में दिक्कत। तो इसमें होता क्या है कि दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि लाइट की किरणें रेटिना पर फोकस होने के बजाय उसके थोड़ा पहले ही फोकस हो जाती हैं। तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे किया जाता है? बहुत आसान है। एक अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल होता है। ये लेंस लाइट की किरणों को थोड़ा सा फैला देता है ताकि वो बिल्कुल सही जगह यानी रेटिना पर जाकर फोकस हों। अब आते हैं दूसरे डिफेक्ट पर, दूरदृष्टि दोष, जिसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। ये ना मायोपिया का ठीक उल्टा है। इसमें पास की चीजें देखने में मुश्किल होती हैं, जैसे किताब पढ़ना। वो धुंधली दिखती हैं और इसका कारण ये है कि इमेज रेटिना पर बनने के बजाय उसके पीछे जाकर बनती है। और इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये लेंस लाइट की किरणों को एक साथ लाता है, मतलब कन्वर्ज करता है, ताकि वो ठीक रेटिना पर फोकस हो सके। और अब बात करते हैं तीसरे कॉमन डिफेक्ट की, जरा दृष्टि दोष या प्रेसबायोपिया। ये आमतौर पर बढ़ती उम्र के साथ होता है। याद है हमने सिलियरी मसल्स की बात की थी? बस उम्र के साथ वो थोड़ी कमजोर हो जाती हैं, जिससे आंख की जो एडजस्ट करने की पावर है वो घट जाती है। इसके सॉल्यूशन के लिए बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल होता है, जिसमें पास और दूर दोनों के लिए पावर होती है। चलिए तो अब फटाफट से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, जो एग्जाम में जरूर काम आएंगे।
तो गोल्डन पॉइंट्स ये हैं, एक हेल्दी आंख का निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर्स। रेटिना पर जो इमेज बनती है वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड होती है। मायोपिया को ठीक करते हैं अवतल लेंस से और हाइपरमेट्रोपिया को उत्तल लेंस से। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। चलिए अब एक सवाल सबके लिए, देखते हैं कितना समझ आया। जल्दी से बताइए, मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है कि मानव नेत्र का ये टॉपिक अब एकदम क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही और भी एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स को आसानी से समझने के लिए परंपरा ट्रस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कॉन्सेप्ट, कंटेंट और गाइडेंस परंपरा ट्रस्ट टीम की ओर से। धन्यवाद।